आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला पहला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है, इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा? और दिए गए विकल्पों में आपने अल्पज्ञ यानी विकल्प 3 का चयन किया तो बिल्कुल सही जवाब। सर्वज्ञ जो होता है वह सब कुछ जानने वाला होता है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम बनेगा? ऐहिक शब्द का विलोम पूछा जा रहा है आपसे। तो इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुन लिया? पारलौकिक को। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो आपने संबंधवाची विकल्प 2 का चयन कर लिया तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि किस व्यंजन का स्थान किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? तो आप जानते हैं तालव्य व्यंजनों में च वर्ग और य और श आते हैं। तो विकल्प इसमें चयनित कर लिया किसको? झ को। राइट आंसर है विकल्प 2। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? और दिए गए विकल्पों में से आपने उपभाषा विकल्प 2 का चयन कर लिया तो राइट आंसर। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। और इस प्रश्न का सही जवाब देखिए, ईख का तत्सम बनेगा इच्छु। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न। भाषा की सार्थक इकाई भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, जब सार्थक की बात की जा रही है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वह क्या है? वर्ण है। तो अगला प्रश्न। रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका का रचनाकार आचार्य केशवदास को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि सीता वनवास से संबंधित एक काव्य की रचना कौन सी थी? और नौवें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? प्रवाद पर्व विकल्प 4 को राइट आंसर। अगला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है।
तो वह सारी रात पढ़ता रहा। विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, सही विकल्प का चयन करना है आपको शुद्ध वर्तनी के देश से। प्रश्न संख्या 11 में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यहाँ पर विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। मैंने गुरु जी के दर्शन किया। नहीं, यहाँ पे किए होना चाहिए। मैंने गुरु जी के दर्शन किए होगा, न कि किया होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। इसमें कौन सा वाक्य बनेगा? पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली मिश्र वाक्य का उदाहरण है विकल्प 3 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है और जवाब में आपने निराश होना विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना, यानी बहुत अधिक विलाप करना। विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या बनेगा? आद्योपांत। विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। और हिरण शब्द का समानार्थी पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब पुरंगम। विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। लहर का समानार्थी होता है तरंग। बादल का होता है बुध। नंदन वन का पर्याय होता है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव है। अट्टालिका का तद्भव पूछा जा रहा है। अटारी चुन करके आपने राइट आंसर दिया है विकल्प 1। 18वां प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? और जवाब में आपने 5 प्रकार विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा विशेषण जो भाववाचक संज्ञा बनती है वह जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय में प्रत्यय लगा करके बनती है। अगली प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण बनेगा विकल्प 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वर ए का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है और 20वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प कंठ तालव्य 3 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब वर्णमाला विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? और 22वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 1 का चयन कर लिया गुणवाचक राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर जितेंद्रिय विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे तन शब्द का लिंग निर्धारण करिए। तन शब्द पुल्लिंग शब्द है।
प्रश्न संख्या 25 है कि कंचन एक कृषांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? 25वें प्रश्न में राइट आंसर आपने शब्द चयन संबंधी अशुद्धि को चुना, विकल्प एक राइट आंसर है। देखिए, कृषांगिनी का अर्थ ही होता है दुबले पतले शरीर वाली जो है युवती, यहाँ पर युवती डबल हो गई है। आगे, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? और जवाब में आपने तत्सम विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27 है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प एक देशज को, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध का चयन कीजिए। और प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर आपने विकल्प एक मूल्यवान को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? प्रत्येक, विकल्प 4 को, तो राइट आंसर है। देखिए, कक्षा, प्राण, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। कक्षा, आंसू, प्राण ये सब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 30, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें क्या होता है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, विकल्प 3 सही जवाब। प्रश्न संख्या 31 है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? और प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर विकल्प एक संपृक्त ध्वनि, विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब दुर उपसर्ग, विकल्प 2 को चुन लिया तो राइट आंसर है। क्षमा करें, विकल्प 3 दुर उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, विकल्प एक को चुन लिया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोभावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाते हैं? तो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। जब तब, विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर विकल्प 2 अनिश्चयवाचक सर्वनाम को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? वे अनुनासिक स्वर होते हैं, विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 38, तत्सई किस समास का उदाहरण है? सतसई किस समास का उदाहरण है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने द्विगु समास, विकल्प 4 का चयन किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम पूछा जा रहा है। तो निजवाचक सर्वनाम, विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर है। आप में निजवाचक सर्वनाम है।
प्रश्न संख्या 40 है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? और जवाब में आपने सुंदर विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष हिंदी साहित्य की फिर कुछ अवरुद्ध रही है, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भरा जाएगा? यहाँ पर उन्नति भरेंगे, उन्नति अवरुद्ध रही है, विकल्प ए राइट आंसर। आगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयनित करिए, प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब। आपने विकल्प 4 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राम से पत्र लिखे गए किस वाक्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 44 में शुद्ध वाक्य वाला शब्द आपको चयनित करना है। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, विकल्प ए किसका सही है? अगला प्रश्न है कि दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ? भाग्य का चक्कर, विकल्प 3 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता के रूप में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन लिया, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब क्या बनेगा? राम ध्यान मंजरी का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प 3 को चुन लिया, राइट आंसर है स्वामी अग्रदास। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक का लास्य रूपक की संज्ञा दी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने भारत दुर्दशा, विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? और जवाब में आपने विकल्प 2 का चयन कर लिया, विश्वनाथ को, तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लेना है, फटाफट कर लेते हैं मिलान। तो श्रृंगार प्रकाश भोज की रचना है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है, 10 रूपक धनंजय की रचना है, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है कि संध्या भाषा का अभिप्राय क्या है? ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा, विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली थी? और प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब पुष्पदंत, विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है कि ध्रुवदास ने भक्त नामावली में किसकी भक्त की प्रशंसा की है? प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर विकल्प 1 गोसाई विठलनाथ को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 54 मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया। आगे रतन खान और ज्ञान बोध किसकी रचनाएं हैं? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब मलूक दास उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि रीत काल में लला के लिलाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया, रणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला, यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना, तो विकल्प 4 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब विकल्प 2 को चुन लिया आपने, शिवपालगंज को, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 58 है कि ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब
फणीश्वरनाथ रेणु विकल्प एक को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा की इसमें से आत्मकथा कौन सी है? और उत्तर में अपनी कहानी विकल्प 3 का चयन किया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक कौन है? उत्तर में आपने शिवदान सिंह चौहान विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, तो सदुक्कड़ी का से उनका अभिप्राय क्या है? तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? और जवाब में आपने प्रबंधकार के रूप में विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैं नार या पावन प्रभु जग पावन रामन रूप जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि तरन आई। रामचरितमानस के उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? और प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब आपने विकल्प एक अहल्या को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 64 है कि निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? और जवाब में आपने विकल्प 4 को चुना नीरजा तो राइट आंसर है। निहार रश्मि नीरजा सांद गीत यामा दीपशिखा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भीष्म शाहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह इसमें से कौन सा नहीं है? गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है काठ का सपना विकल्प 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, जवाब में प्रिय प्रवास को चुन लिया आपने, बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प 2। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो भरत मुनि द्वारा लिखे गए नाट्य शास्त्र को चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस काल खंड में जो है किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब उत्तर कांड विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्राणचंद चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से है? और प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आपने विकल्प 1 राम भक्ति शाखा को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 72 है कि भंवर गीत की रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब नंददास विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या शंकु के सिद्धांत का नाम? अनुमितिवाद विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आईए रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? अब विकल्प 2 राइट आंसर हो जाएगा। नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के वर्ग में नहीं आती? मैथिली मगही भोजपुरी, मैथिली मगही भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां, छत्तीसगढ़ी
यह बिहारी हिंदी नहीं पूर्वी हिंदी की बोली है, तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया, समर शेष है, विकल्प 2 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक कौन नहीं है। तो विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, विकल्प 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यही सच है कहानी के कहानीकार कौन है। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब मनु भंडारी, विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को मानती हैं। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब मुख्य स्त्री पात्र और स्त्रीत्व, विकल्प 4 को चुन लिया, तो राइट आंसर। आज का प्रैक्टिस सेट साथियों लेगा यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।